हेलो दोस्तों, गणेश फाना चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। तो ये वीडियो में हम लोग यूनिट 4 एंड 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी फंगल ड्रग्स। तो इसको तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसको तो 100% आपको करके ही जाना है। ये आपको कोलॉजी 3 में भी काम में आएगा। देन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट सिंथेसिस ऑफ मिकोनाजोल। देन नेक्स्ट है मेट्रोनिडाजोल एंड थर्ड है मेबेंडाजोल। तो ये 3M वाले सिंथेसिस आपको करके ही जाना है 101%, क्योंकि ये तीनों में से 2 या 1 आता ही आता है, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट सिंथेसिस ऑफ डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। तो इसको भी आपको करके जाना है, छोटा सा सिंथेसिस है। तो इसके लिए आप हमारा वीडियो रेफर कर सकते हो, सिंथेसिस ऑफ डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट का। तो इसको भी आपको 100% करके ही जाना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट सिंथेसिस ऑफ सल्फा एसिटामाइड, सल्फामिथोक्साजोल एंड डेप्सोन। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेप्सोन का सिंथेसिस है। बाकी 2 को आप छोड़ के जा सकते हो, पर अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये 2 को भी करके जाना है, पर डेप्सोन को आपको करके ही जाना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई सल्फोनामाइड्स। तो ये इसको तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना, क्योंकि इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। या तो आपको सेपरेटली पूछेंगे क्वेश्चन क्लासीफाई सल्फोनामाइड्स, या तो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एसआर ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो इसको भी आपको करके जाना है 101%, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता ही आता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम एंजाइम इनिबिटेड बाय फॉलोइंग ड्रग्स। तो फर्स्ट ड्रग है कीटोकोनाजोल एंड सेकंड है नेफ्टिफाइन का। तो कीटोकोनाजोल क्या इनिबिट करता है, इनिबिट C14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम। तो इसकी वजह से क्या होगा, लेनोस्टेरॉल टू अर्गोस्टेरॉल कन्वर्जन नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये कन्वर्जन स्टॉप हो जाएगा। नेफ्टिफाइन क्या इनिबिट करेगा, इट इनिबिट स्क्वालिन इपोक्सिडेज एंजाइम। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्क्वालिन का कन्वर्जन नहीं होगा लेनोस्टेरॉल में, और लेनोस्टेरॉल का एर्गोस्टेरॉल में नहीं होगा। तो ये स्क्वालिन टॉक्सिक होता है, इसकी वजह से डेथ हो जाएगा फंगस का। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट जेनरिक नेम एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग। तो ये स्ट्रक्चर दिया गया है, उसका नाम हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये नेफ्टिफाइन का स्ट्रक्चर है, तो इसको तो आपको करके जाना है। नेफ्टिफाइन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, कीटोकोनाजोल को। और मैकेनिज्म एक्शन हम लोगों ने ऊपर कवर किया है, वही सेम टू सेम आप लिखेंगे तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अजोल एंटीफंगल एजेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिक इमिडाजोल और 1,2,4 ट्राइअजोल रिंग एसेंशियल फॉर एंटीफंगल एक्टिविटी। तो ये रिंग आपको बनाना है, ये 1 और 3 यानी इमिडाजोल रिंग है, और यहाँ पे अगर हम लोग और एक N लगाएंगे तो 1,2,4 ट्राइअजोल रिंग हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट एक्टिव वंस हैविंग 2 और 3 एरोमेटिक रिंग। तो जो एक्टिव होते हैं उनमें 2 और 3 एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एट लीस्ट 1 रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड विथ हेलोजन। तो कोई भी एक एरोमेटिक रिंग हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट होती है। और नॉन पोलर ग्रुप्स सच एज 2,4 डाई क्लोरोफेनाइल। तो मिकोनाजोल में देखो 2,4 डाई क्लोरोफेनाइल रिंग है, और ये देखो 1, 2 एंड 3 एरोमेटिक रिंग्स है, वही ये पॉइंट में दिखाया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज क्लोरो ऑन फेलाइन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी क्लोरो ग्रुप जो ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन में प्रेजेंट है, वो एसेंशियल होते हैं एंटीफंगल एक्टिविटी के लिए। एग्जांपल दे सकते हो मिकोनाजोल का, और वापस वही स्ट्रक्चर निकालने का। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 2 एरोमेटिक रिंग्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ईथर और अजोमीथेन ईथर। तो मिकोनाजोल में देखो ईथर से या अजोमीथेन ईथर, पर यहाँ पे अजोमीथेन ईथर नहीं है, खाली मीथेन है और ईथर है, तो इसलिए ये पॉइंट दिए गए हैं। इसमें आप एग्जांपल सेम दे सकते हो मिकोनाजोल का। देन लास्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन साइज ऑफ रिंग इंक्रीजेज एक्टिविटी। मतलब जैसे रिंग का साइज इंक्रीज होगा, एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएंगी, बट टॉक्सिसिटी भी उसके साथ इंक्रीज होने वाली है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। 3 कॉलम दिए गए हैं, एक जेनरिक नेम, एक केमिकल क्लास का कॉलम है, एंड थर्ड मैकेनिज्म एक्शन का। तो ये 4 ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, एम्फोटेरिसिन, फ्लूकोनाजोल, नेफ्टिफाइन एंड ग्रिसियोफिल्विन। तो इनके आपको अगर स्ट्रक्चर पता होंगे तो आप
केमिकल क्लास के आंसर दे सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने आंसर दिए गए 1 2 3 4 ये सब मेंशन किए हुए हैं एंड मैकेनिज्म एक्शन में भी आंसर हम लोगों ने मेंशन किए। तो इसको आपको करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग एज इट इज रिपीटेड एग्जाम में बहुत बार हुआ है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी SAR ऑफ सल्फोनामाइड से रिलेटेड है। नेम क्लास एंड यूज ऑफ ड्रग कंटेनिंग अबव स्कैफोल्ड। तो ये सल्फोनामाइड का स्कैफोल्ड है, तो ये क्लास का नाम हो गया। तो आप यूजेस क्या क्या लिखोगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन एंड मलेरिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कमेंट ऑन PK एंड नेचर ऑफ ड्रग। तो यूरिन pH इज अबाउट 6, तो 6 होता है यूरिन का pH। सो मेनी सल्फा ड्रग्स आर डिजाइन टू हैव PK क्लोजर टू pH ऑफ यूरिन। अगर नहीं होगा तो इसकी वजह से क्रिस्टल यूरिया होता है, इसके वजह से हम लोग pH के जो pH है यूरिन का 6 उससे नज़दीकी PK रखते हैं सल्फोनामाइड ड्रग का। तो एग्जांपल क्या है, सल्फा मिथोक्साजोल जिसका PK है 6.1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें नेम टारगेट ऑफ दिस ड्रग। तो अगर आपको मैकेनिज्म एक्शन पता होगा सल्फोनामाइड का तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, जैसे इट इनहिबिट डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें गिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रो ड्रग बिलोंगिंग टू अबव क्लास। तो सल्फोनामाइड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, सल्फा सेलेजाइन। तो ये सल्फा सेलेजाइन का स्ट्रक्चर है। देन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा विथ हेल्प ऑफ अजो रिडक्टेड एंजाइम। तो ये कन्वर्ट होगा मेटा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड एंड सल्फा पायरिडीन जो एक्टिव ड्रग है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म एक्शन ऑफ प्रेजिक्विंटल। तो इसको तो 101 तक का आपको करके जाना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्या करता है, इट इंक्रीज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू वर्म्स। तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और पैरालिसिस होगा वर्म्स का एंड फाइनली वर्म्स का डेथ हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्बेंडाजोल एंड आइडेंटिफाई इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट। तो इसको तो 1 तक का आपको करके जाना है, क्योंकि इसके बिना पेपर बनेगा नहीं, हर साल एग्जाम पेपर में आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अल्बेंडाजोल का स्ट्रक्चर निकाल लेना है। अल्बेंडाजोल का स्ट्रक्चर है बेंजीमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है। देन विथ हेल्प ऑफ मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम ये कन्वर्ट होगा अल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड जो एक्टिव मेटाबोलाइट है। तो अल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। देन विथ हेल्प ऑफ CYP450 एंजाइम ये कन्वर्ट होगा अल्बेंडाजोल सल्फोन में, यानी डबल बॉन्ड O और एक लग जाएगा, ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट है। एंड फाइनली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक H यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा एंड एक OH यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड एंड 2 अमाइनो सल्फोन जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट है। तो यहाँ पे एक्टिव मेटाबोलाइट मिल रहा है, यहाँ पे मेंशन करना है हम लोग को, एंड यहाँ पे इनएक्टिव और यहाँ पे भी इनएक्टिव मेटाबोलाइट मिल रहा है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर एंड मैकेनिस्टिक क्लास ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। तो फर्स्ट ड्रग है टोलनाफ्टेड, सेकेंड है डिलॉक्सानाइड एंड थर्ड है मेबेंडाजोल। तो ये टोलनाफ्टेड का स्ट्रक्चर है। देन उसका जो मैकेनिस्टिक क्लास है वो है टॉपिकल फंगिसाइड यानी एंटी फंगल है। अगर केमिकल क्लास पूछा तो आपको क्या लिखना है, मोनोथायोकार्बामिक ईस्टर डेरिवेटिव। देन डिलॉक्सानाइड का स्ट्रक्चर है। देन अगर केमिकल क्लास पूछा तो आपको लिखना है अमाइड। देन अगर आपको मैकेनिस्टिक क्लास पूछा तो आपको क्या लिखना है, लुमिनल अमोइबिसाइड या एंटी प्रोटोजोल। देन थर्ड का स्ट्रक्चर ये है मेबेंडाजोल का, बेंजीमिडाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट है। तो अगर केमिकल क्लास पूछा तो आपको लिखना है बेंजीमिडाजोल, एंड अगर आपको मैकेनिस्टिक क्लास पूछा तो आपको लिखना है एंटी हेलमिंटिक्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। 3 कॉलम दिए गए A, B एंड C। तो A कॉलम है स्ट्रक्चर से रिलेटेड यानी जेनरिक नेम से रिलेटेड, टोलनाफ्टेड, नाटामाइसिन, ब्यूटाकोनाजोल एंड ग्रीसियोफिल्विन। तो ये केमिकल क्लासेस है यानी मैकेनिज्म एक्शन है। तो उसके आंसर हम लोगों ने मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे भी मेंशन किए हैं, एज इट इज़ आपको रेफर करना है। ये भी आपको करके ही जाना है, क्योंकि ये बहुत बार 2 से 3 बार पूछा गया है रिपीटेड एग्जाम में, इसलिए 1 तक का आपको करके ही जाना है इसको। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो SAR ऑफ सल्फोनामाइड से रिलेटेड है एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर R पोजीशन पे ये ग्रुप दिए रहेंगे आपको एग्जाम में, और ये आपको एनलिस्ट करना है, यानी जेनरिक नेम आपको पता होना चाहिए क्या है, एंड लॉन्ग एक्टिंग है या इंटरमीडिएट एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग है। तो R के जगह पे अगर ये रिंग हम लोग लगाएंगे तो क्या कौन सा ड्रग होता है प्रेजेंट,
तो उसका नाम है सल्फामेथायाजोल और ये है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। देन अगर ये रिंग प्रेजेंट होगी तो कौन सा ड्रग बनेगा, तो क्या बनेगा, सल्फामिथोक्साजोल। तो ये है इंटरमीडिएट एक्टिंग। अगर पायरिमिडिन रिंग लगाएंगे और उस पर एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे बीच में, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, कौन से ड्रग का स्ट्रक्चर बनेगा, सल्फा डाइअजाइन का, और ये है शॉर्ट एक्टिंग। और ये लास्ट अगर ये ग्रुप लगाएंगे तो हम लोग को मिलेगा सल्फा आइसोसाजोल। तो ये है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। तो इसको तो आपको 100% करके ही जाना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार यही सवाल पूछा गया है। कुछ भी चेंज करके नहीं पूछेंगे, एज इट इज आपको पूछेंगे, तो इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं आपको। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट मैकेनिज्म एक्शन ऑफ अजोल एंटी फंगल्स। तो ये क्या, अजोल वाले क्या इनिबिट करते हैं, इट इनिबिट C14 अल्फा डिमिथाइलेज एंजाइम। तो इसकी वजह से लैनोस्टेरॉल टू अर्गोस्टेरॉल कन्वर्जन होगा नहीं एंड सेल का डेथ हो जाएगा। अगर आपको कोलोजी 3 में पूछा तो आपको डिटेल में लिखना है, अगर केमिस्ट्री में पूछा तो ज़्यादा करके 1 या 2 मार्क के लिए पूछते हैं, इतना लिखा तो कोई काफ़ी है आपको। तो अगला क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। 3 कॉलम दिए गए, एक ड्रग का कॉलम है, एक स्ट्रक्चर का एंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग का कॉलम है। तो ये ड्रग दिए गए सल्फा पायरिडिन, देन सल्फा डायाजाइन, देन सल्फा मेथिजिन, देन सल्फा मेथायाजोल, देन सल्फा मेथोक्साजोल। तो ये स्ट्रक्चर में से आपको मैच करना है कि कौन सा किसका स्ट्रक्चर है। तो इसके आंसर दिए गए हैं यहाँ पे, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन से प्रेजेंट है उसके भी आंसर हम लोगों ने मेंशन किए हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग का आपको करके ही जाना है, क्योंकि ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी फंगल एजेंट्स गिवन बिलो बेस्ड ऑन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन फर्स्ट ड्रग है उसमें ग्रीसियोफुल्विन। तो ये ग्रीसियोफुल्विन का स्ट्रक्चर है। देन ये है पॉलिन एंटीबायोटिक्स। अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे एंटी फंगल का तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हो इसका। देन मैकेनिज्म एक्शन क्या है इसका, इट बाइंड्स टू ट्यूबुलिन। देन इसकी वजह से क्या होगा, इट इनिबिट्स माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, ये होगा नहीं। एंड फाइनली क्या होगा, फंगल सेल का ग्रोथ रुक जाएगा एंड फंगिसिडल इफेक्ट मिलेगा और फंगस का डेथ हो जाएगा। देन नेक्स्ट ड्रग है उसमें क्लोट्राइमाजोल। तो ये क्लोट्राइमाजोल का स्ट्रक्चर है। देन ये अजोल एंटी फंगल ड्रग है। देन ये क्या इनिबिट करता है, मैकेनिज्म एक्शन में क्या लिखना है, इट इनिबिट C14 अल्फा डिमिथाइलेज एंजाइम। तो इसकी वजह से लैनोस्टेरॉल टू अर्गोस्टेरॉल कन्वर्जन होगा नहीं। देन थर्ड ड्रग है उसमें टोलनाफ्टेट। ये टोलनाफ्टेट का स्ट्रक्चर है और ये मोनोथायोकार्बामिक ईस्टर डेरिवेटिव है। तो ये टोलनाफ्टेट, ये 3 ड्रग को आपको करके ही जाना है, ये हमेशा एग्जाम पेपर में आते ही आते हैं। देन उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इट इनिबिट्स स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम। तो स्क्वालिन का कन्वर्जन नहीं होगा लैनोस्टेरॉल में एंड लैनोस्टेरॉल का अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्जन होगा नहीं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम टारगेट फॉर सल्फोनामाइड्स एंड राइट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड यूज फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको 100% करके जाना है, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। देन उसका मैकेनिज्म एक्शन आपको आता होगा अगर सल्फोनामाइड का, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो, इट इनिबिट डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सा ड्रग यूज होता है, सल्फोनामाइड, सल्फासेलेजिन, और ये सल्फासेलेजिन का स्ट्रक्चर है जो एक प्रोड्रग भी है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट क्लास स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। तो उसमें फर्स्ट ड्रग है सल्फामिथोक्साजोल। तो ये सल्फोनामाइड क्लास का ड्रग है। तो क्लास कौन सा है, सल्फोनामाइड, ये है उसका स्ट्रक्चर सल्फामिथोक्साजोल। तो ये सल्फामिथोक्साजोल को आपको करके ही जाना है, क्योंकि आपको या तो सिंथेसिस पूछेंगे इसका या तो सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है इसका। देन ये क्या इनिबिट करता है, डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम। देन सेकंड ड्रग है उसमें डिलॉक्सानाइड। तो ये डिलॉक्सानाइड का स्ट्रक्चर है और ये एंटी प्रोटोजोल क्लास का ड्रग है। देन इट डिस्ट्रॉयज ट्रोपोजोइड्स ऑफ एंटामोeba हिस्टोलाइटिका दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिस्ट। तो ये डिलॉक्सानाइड को भी आपको करके ही जाना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता ही आता है। और डिलॉक्सानाइड फ्यूरोइड का आपको अगर स्ट्रक्चर पूछा तो ये आपको फ्यूरान रिंग यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो उसमें थर्ड ड्रग है मेबेंडाजोल। तो उसका क्लास क्या है, एंथैल्मेंटिक्स। देन ये मेबेंडाजोल का स्ट्रक्चर है। देन मैकेनिज्म एक्शन के लिए आप जो सिंथेसिस है मेबेंडाजोल का, उसका वीडियो हम लोगों ने बनाया, वो रेफ़र कर सकते हो आप। तो ये मेबेंडाजोल ड्रग को आपको करके ही जाना है, क्योंकि सिंथेसिस पे भी आपको क्वेश्चन आता ही आता है, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देन लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंडिकेट मैकेनिस्टिक एंड थेरापेटिक क्लास एंड मैकेनिकल एक्शन ऑफ डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट। तो इसको तो आपको 100% करके ही जाना है, क्योंकि डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट पे कुछ ना कुछ पूछने ही वाले आपको एग्जाम में। तो थेरापेटिक क्लास क्या है? एंथैल्मेंटिक्स, एंड इट एक्ट्स एज गाबा अगोनिस्ट। ये मैकेनिकल एक्शन है, यहाँ से इट एक्ट एज गाबा अगोनिस्ट, सो इट इनहिबिट्स न्यूट्रल ट्रांसमिशन इन वर्म्स एंड कॉजिंग मस्कुलर पैरालिसिस। इसकी वजह से क्या होगा? पैरालिसिस एंड एक्सप्लेनिंग वर्म्स अलाइव। तो ये डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट का स्ट्रक्चर है। अगर डाइथाइल कार्बामेजिन का पूछा तो इतना ही बनाना है, और ये सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम लोग देखेंगे यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर इन QSAR स्टडी। तो इसको तो 100% करके जाना है, क्योंकि ये आता ही आता है एग्जाम पेपर में। देन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट ऑन सॉलिड फेस एंड सोल्यूशन फेस सिंथेसिस एंड कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। तो इसके बिना तो पेपर बनेगा ही नहीं, 100% आएगा। या तो सॉलिड फेस पे पूछेंगे या सोल्यूशन फेस पे, तो ज़्यादा प्रेफरेंस आपको पर सॉलिड फेस को देना है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, नोट ऑन टाफ स्टेरिक पैरामीटर एंड सेकंड है हंस एनालिसिस। तो इसको भी 100% करके ही जाना है, क्योंकि ये भी हमेशा एग्जाम पेपर में आता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट ऑन हाइड्रोफोबिसिटी कांस्टेंट, सेकंड है हमेट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, एंड थर्ड है लीनियर हंस मॉडल। तो ये हंस मॉडल यानी हंस एनालिसिस, और ये 2 पैरामीटर्स अलग है। तो ये ऊपर वाले 2 और इधर के 2, ये 4 पैरामीटर्स को करके ही जाना है। इसमें से 2 तो हमेशा एग्जाम पेपर में आता ही आता है, तो 100% आपको करके ही जाना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट ऑन ADPT यानी एंटीबॉडी डायरेक्टेड एंजाइम प्रोडक्ट थेरेपी। ये एक बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप निगलेक्ट करके गए तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम 2 कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन टेक्निक एंड एक्सप्लेन मोलिकुलर डॉकिंग। तो इसको भी 100% करके जाना है, ये भी रिपीट हो चुका है 2 से 3 बार क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिस्ट फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स यूज इन QSAR एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ एनी 2 पैरामीटर्स। तो ये 2 पैरामीटर्स कौन से ऊपर मेंशन किए थे हम लोगों ने, पार्टीशन कोएफिशिएंट, टाफ स्टेरिक पैरामीटर, देन हंस एनालिसिस, देन हाइड्रोफोबिसिटी कांस्टेंट, देन हैमेट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन इधर सिर्फ अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसको भी आपको 100% करके ही जाना है। देन लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी 100% आपको करके ही जाना है, डिफाइन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री राइट इट्स एप्लीकेशन। तो इसको भी आपको करके ही जाना है, क्योंकि ये भी रिपीट हो चुका है 2 से 3 बार। तो ये हम लोगों ने कुछ यूनिट 4 एंड 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, तो इनको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।